जय जितानी। शुभ दिनों का शुभारंभ। कैप्शन है मेरी आज की इस चर्चा का, जिसमें मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूं कि गुरु वक्री गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये कई राशि वालों के लिए बहुत अच्छा असर शुभ परिणाम लेकर आएंगे और एक आध राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा कारक नहीं होते, तो उनको सम परिणाम मिलेगा। क्योंकि गुरु जो हैं वो जीव हैं, चाहे वो अपनी सम राशि में जाएं, चाहे अपनी कोई शत्रुता तो मानने वाली बात कमी होती है गुरु के लिए, लेकिन गुरु अगर ऐसी राशि में भी चले जाएं जो राशि उनको शत्रु मानती हो, तो गुरु उसका कुछ खास अशुभ परिणाम नहीं देते। तो चलिए हम जानते हैं कि ये चर्चा कैसे सिद्ध होगी, कि शुभ दिनों का शुभारंभ कैसे हुआ। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ बता दूं आपको कि 14 मई को गुरु वक्री हुए थे और अगले साल 2026 की 11 मार्च को ये मार्गी होने वाले हैं और 2 जून तक फिर 2026 को ये कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 2 जून तक, 5 दिसंबर से लेकर 2 जून तक गुरु जो हैं ये रहेंगे मिथुन राशि में। अब गुरु किन किन चीजों के स्वामी बनते हैं, अपने आप में आधिपत्य रखते हैं, संतान का आधिपत्य रखते हैं, शादी का, विवाह का आधिपत्य रखते हैं, कार्य का, व्यवसाय का आधिपत्य रखते हैं, धन का, नेकनामी का, अध्यात्म का और अपने आप में उन्नति का, एक ऐसा नाम जिससे आगे बढ़ के इंसान की इज्जत भी हो, रुतबा भी हो और समाज में उसका आदर सम्मान किया जाए, ऐसी सब चीजों पर अपना आधिपत्य रखते हैं गुरु। और गुरु पहले कर्क राशि में उच्च के थे, ये भी एक अच्छी स्थिति थी। क्यों अच्छी स्थिति है ये भी हम जाने, क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में विचर रहे हैं इन दिनों और पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहते हुए ये फिर से वक्री होकर बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जब तक गुरु कर्क राशि में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में ही है और उसके आगे जाकर फिर ये पुष्य नक्षत्र में 18 जून को जाएंगे 2026 को, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पिछले मेरे गुरु के वीडियो में, गुरु वक्री के वीडियो में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है कि वो कैसा बिहेव करेंगे आपके साथ। वो चर्चा लगभग 5 मिनट की है और मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि वक्री गुरु बुरा असर नहीं देते और क्यों नहीं देते, इसकी भी चर्चा उस वीडियो में है। और अगर वो वीडियो आप देखें तो आपके लिए ये वीडियो जानना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है उस वीडियो का, उसे अवश्य देखें कि वक्री गुरु जो हैं वो एक, कहते हैं ना कि ज्ञानी ग्रह, एक समझदार इंसान अगर किसी के घर में धीमे धीमे असर देता है वक्री का, या पिछले राशि को भी देखना शुरू कर देता है या साथ साथ में ऐसा फल देना शुरू कर देता है जो बहुत ही माइन्यूटली अपना काम करे, तो माइन्यूट काम करने के लिए वो सारी जो परेशानियां हैं उनको बड़ी माइन्यूट दृष्टि से देखेगा, बड़ी माइन्यूट स्टडी करेगा और फिर उसके बाद उसका फल देगा। अब इसमें कई लोगों के लिए, जिनके लिए कारक नहीं है गुरु, उनको हो सकता है तकलीफ भी हो, क्योंकि सब कह रहे हैं मेरे भाई बहन कि गुरु जो है बहुत अच्छा असर देने के लिए आ रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ इफ एंड बट है, तो उसकी भी चर्चा करूंगी मैं आपके साथ। और मैं आपको बता दूं कि गुरु के कुछ ऐसे सिंपल और सादे से उपाय जो आपके जीवन में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी खर्चे के और बिना किसी परेशानी के आप निभा सकते हैं। नंबर 1 उपाय गुरु का कि आप अपने घर के ईशान कोने में एक सुंदर सा मंदिर बनाएं, भले एक मूर्ति रखें, रोज एक दिया जलाएं और वहां पर एक कलश पानी का या छोटा बर्तन पानी का रखें। रोज रोज प्रभु को जो चंदन चढ़ाएं, दूसरा उपाय बता रही हूं, जो प्रभु को चंदन चढ़ाएं, हल्दी डालकर चढ़ाएं या गंगा जल मिश्रित जल में चढ़ाएं, तो वो गुरु चांदनी योग होगा। वो ही चंदन, वो ही जो है हल्दी आप अपने माथे पर लगा लीजिए, तो ये भी गुरु का ही उपाय है। तीसरा उपाय अगर मैं गुरु का आपको बताऊं तो आप बाजार में इन दिनों कच्ची हल्दी मिल रही है, कच्ची हल्दी मतलब सब्जी की तरह हल्दी होती है, वो रोज उसका पानी पी सकते हैं और गुरु को एनहांस कर सकते हैं। खासकर वो कच्ची हल्दी आपके पेट पर बहुत अच्छा काम करती है, आपके शरीर के रक्त प्रवाह पर बहुत अच्छा काम करती है, एंटीबायोटिक सा काम करती है और आपकी तबीयत ठीक करने में बहुत मदद होती है, क्योंकि पेट को ही सेकंड ब्रेन माना गया है। और अगर हमारे ब्रेन दोनों ठीक रहते हैं, एक ऊपर की मंजिल वाला और एक पेट वाला, तो हमारी तबीयत एकदम
टनाटन रहती है, ये गुरु का उपाय है। और कच्ची हल्दी पीना भी गुरु का उपाय है। इसके साथ हम चौथा उपाय जान लें कि अपने घर के जो आदरणीय जन होते हैं, जैसे आपकी प्रथम गुरु माता, आपके पिता और आपके आध्यात्मिक गुरु, इनकी सेवा करना, इनके मार्गदर्शन से आगे चलना, ये भी गुरु का ही उपाय है। नंबर 5 पर आता है गुरु का सबसे बड़ा उपाय। वो है कि आप किसी आध्यात्मिक गुरु को अपना गुरु बनाएं, जिससे आपको आपके जीवन में मार्गदर्शन मिलता रहे। तो ये गुरु के उपाय हैं कुछ जो जिसमें आपका पैसा नहीं मिलता, और जिनको ऐसे उपाय चाहिए जैसे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं, तो उसमें आप पुखराज धारण कर सकते हैं, येलो सफायर धारण कर सकते हैं, टोपैज धारण कर सकते हैं, और आप जो है पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं अपर बॉडी में। और इसके साथ साथ हल्दी की एक गांठ लेकर उसको पीले वस्त्र में बांध कर, धागे से, पीले धागे से बांध कर उसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, या उसको अपने पर्स में रख सकते हैं। जो अविवाहित महिलाएं होती हैं या जो संतान इच्छुक हैं प्राप्त करने के लिए, उनको भी ये उपाय बहुत सोचता है और उनको संतान की प्राप्ति होती है, वर वधु की प्राप्ति होती है। इसके साथ आप समझ लीजिए केले के वृक्ष को पानी डालना भी गुरु का बहुत बड़ा उपाय है। और अंतिम उपाय अब यहाँ पर बता रहे, देखिए उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देती हूँ। वो है कि आप जो है किसी भी प्रकार से गुरु की पूजा के लिए आप ओम विष्णवे नमः के जाप करें, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप करें, या हरे कृष्णा बोलते रहें, या कृष्णम वंदे जगत गुरु बोलते रहें, तब भी गुरु का ही उपाय होगा। हरे कृष्णा हरे राम बोलते रहें, तब भी गुरु का ही उपाय होगा। तो गुरु के ये मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए एस्ट्रोलॉजिकल और नॉर्मल से, जो आपके जीवन में ला सकते हैं ज्ञान, अध्यात्म, आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं, जैसे शादी का ना होना, वर वधु का चयन ना होना, या आपके जीवन में आपकी इज्जत ना होना। अब गुरु देते हैं इज्जत इंसान को, और गुरु बेइज्जत भी कर सकते हैं अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। जैसे किसी की कुंडली में नीच का गुरु पड़ा हो, गलत घर में, गलत भाव में, तो उसकी इज्जत कम रहती है। और ऐसे में ये सब उपाय करने से अगर आपको आराम मिलता है तो ठीक, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि गुरु नीच के हैं, तो ये सब उपाय ना करिए। तो चलिए, मेष से लेके मीन राशि पर गुरु के वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश करने का सुंदर सा क्या असर है। बहुत लोगों का कल्याण होने वाला है, बहुत लोगों के लिए शुभ दिन आने वाले हैं, उनके शुभ परिणाम उनको मिलने वाले हैं। आप लोगों को बधाइयाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। इसके साथ ही आप लोगों को नम्र निवेदन कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है और शुल्क है। जानते हैं गुरु का वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश क्या कहता है सभी राशियों के लिए। मेष राशि, आपके भाग्य भाव के, आपके द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, और भाग्य से सप्तम चले जाते हैं, तो इनका नसीब खुलने के लिए इनके जीवन में इनकी शादी के भी योग आ सकते हैं भरपूर। कोई एक यात्रा जिससे नसीब खुल जाए, कोई एक पिता का निश्चय जिससे इनका नसीब खुल जाए, कोई ऐसी हायर स्टडी जिससे इनका नसीब खुल जाए, और या वर वधु का चयन हो जाए, ये दिखाई देता है। इनके द्वादश भाव से चले जाते हैं गुरु चतुर्थ, जहां पर वो उच्च के हो जाते हैं, तो विदेशों में बड़ा काम होना, और साथ साथ में खर्चों पर कंट्रोल आना, शुभ कार्यों पर खर्च होना, शुभ यात्राएं होना, तीर्थ स्थलों की यात्राएं होना, माता की उन्नति होना, और साथ साथ में छोटे भाई बहनों से अच्छे परिणाम मिलना कार्यों के, ये भी देखा गया। अचानक से नसीब का जाग जाना, बड़ा काम होना, तो मेष राशि वालों आपके लिए ये बहुत अच्छा परिणाम है, क्योंकि गुरु जो है उनकी राहु पर दृष्टि होगी, जो बेकाबू हो गए हैं, जो शतभिषा नक्षत्र में रहकर दंडित कर रहे हैं, आपको पैसा तो दे रहे लेकिन गलत गलत तरीकों से बहुत ज्यादा केस विवाद में फंसा रहे, उससे भी मुक्ति मिलेगी। वृषभ राशि, आपके लिए देखिए गुरु अष्टम भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, तो सन्मुख बैठ कर ये मिथुन राशि में डायरेक्टली देखते हैं आपके अष्टम भाव को, और आपकी तबीयत अच्छी करते हैं। पेट से रिलेटेड समस्याएं, मोटापे से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, गर्दन गुदा, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह से रिलेटेड परेशानियां हैं तो ठीक करेंगे ये। और आपके विवाहित जीवन में अगर कलह क्लेश है तो उससे भी आपको मुक्ति आंशिक रूप से मिलेगी, क्योंकि जब गुरु अपनी राशि से अष्टम जाते हैं, सप्तम भाव से अष्टम जाते हैं, तब ये भी समझ लीजिए कि इसमें कोई समस्या
हो भी सकती है। ये भी याद रखें, आपके परिवारजनों से आपको जो इज्जत नहीं मिल रही थी वो मिल जाए, या आपका संचित धन बढ़ जाए, आपके पैसे आए, आपके केसेस विवाद से आपकी मुक्ति हो, माता पक्ष से इसमें हेल्प मिले, परिवार की हेल्प कम ही रहेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, बहुत लोगों ने बहुत तारीफ की है गुरु के लग्न में आने के बाद, बहुत अच्छा होगा और ईश्वर करे ऐसा ही हो, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। लेकिन ये एक क्वेश्चनेबल बात है कि बुध और गुरु आपस में मित्र नहीं हैं, और जब बुध के घर में आते हैं गुरु, तो बहुत ज्यादा उन्नति करने के बाद, बहुत ज्यादा कार्य करने के बाद अचानक से कोई ऐसी बात होती है जिससे आपके डिसीजंस जो हैं वो गलत होते हैं, या आपकी तबीयत जो है वो नासाज हो जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि सप्तमेश भी हैं और सप्तम और साथ में दशम के स्वामी हैं। कार्य तो बढ़ेगा, इज्जत तो मिलेगी, कामकाज चलेगा, लेकिन तबीयत संभालना जरूरी होगा। आपको पेट से रिलेटेड, गर्दन गुदा, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह, लीवर से रिलेटेड परेशानी है, खाना पीना सही कर लीजिए। यहाँ पर जो आपके लिए बेस्ट बात है ना, वो है आपका वर वधू का चयन या विवाहित जीवन है तो उनसे आपको खूब सारा सम्मान मिलना, और आपका वर वधू का चयन नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तो आपके शादी के बैंड बाजे बजना। और ये भी समझ लीजिए कि आपके पिता से सहयोग, आपके कार्य स्थल पर आपकी इज्जत बढ़ना, आपके अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, उन्नति। और बहुत ज्यादा दशम भाव में गुरु का अच्छा असर थोड़ा कम होता है, क्योंकि दशम में गुरु हो जाते हैं नीच के, तब भी आपको कामकाज से रिलेटेड चिंताएं भी रह सकती हैं। लेकिन आप यहाँ पर शुभ परिणाम इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि सप्तम भाव के भी तो स्वामी और व्यवसाय के कारण है, तो किसी की हेल्प, व्यवसायिक पार्टनर से आगे बढ़ना, और आपके अंदर की हिम्मत, आपके अंदर का हौसला आपको ले चलेगा आगे। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए तो बहुत लोगों ने वीडियो डाला है, गॉड ब्लेस यू। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, गुरु जो है द्वादश भाव में जाएंगे। अब द्वादश भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं गुरु काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो उत्तम चयन आपके प्रेम संबंध का, और उससे आपको फायदा होना, या आपको लोन्स प्राप्त हो जाना, या बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अच्छे होना, या आपके कुछ काम ऐसे बन जाना जिसमें आपके मामा मामी पक्ष से आपको सपोर्ट मिल जाए, या आपके नौकरी नहीं लग रही थी तो आपको नौकरी मिल जाए। और इसके साथ साथ नसीब खुलने की बातें, तो नसीब खुलने की बातें इसलिए भी हैं क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, और शुभ दृष्टि पड़ रही है राहु पर भी। इसलिए जो राहु ने तबीयत खराब करके रखी है, भ्रमित करके रखा है, और बेकार में आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश मारता है राहु, उससे भी आपका बचाव होगा। और साथ में कोई नया काम शुरू करना है तो आप कर सकते हैं। सिंह राशि, गुरु महाराज आपके बैठे हैं लाभ भाव में, और वहां से देखते हैं आपके पंचम भाव को, तो आपका पंचम भाव जागृत, आपका दिमाग जागृत, तो आपके कार्य जागृत, आपके दिमाग जागृत, तो आपके बच्चों की उन्नति जागृत, आपको संतान पक्ष से फायदा, या संतान नहीं हो रही थी तो आपकी संतान के होने के चांसेस हो जाएंगे। अदरवाइज ऑल्सो आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत कलह क्लेश था तो उससे मुक्ति मिलेगी, राहु कंट्रोल में आएंगे, भ्रमित नहीं होंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, गलत व्यवसाय नहीं करेंगे, और साथ साथ शुभ यात्राएं भी होंगी। लेकिन यात्राओं में अपनी तबीयत संभाल के रखिएगा, केसेस विवाद में मत पड़िएगा, ये मैं आपको एक सलाह देती हूँ। तबीयत आपकी बेहतर होनी जा रही है माता पक्ष के सपोर्ट से, और कई सारे कार्य आपके व्यवसाय से रिलेटेड भी होने जा रहे हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए गुरु महाराज जो हैं ये दशम भाव में बैठकर जो है चतुर्थ भाव को देखते हैं, और चतुर्थ भाव सुख का, आराम का, माता की उन्नति और वाहन प्रॉपर्टी का होना, और इसके साथ साथ आपको सुख चैन मिलना, हेल्पर्स वगैरह से भी कार्ड्स पर दिखता है। बहुत तरथल्ली मच गई थी आपको लोन्स प्राप्त करने में, नौकरी प्राप्त करने में, जो ऐसा लग रहा था कि आपके कुछ गलत डिसीजन हो रहे हैं या कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, तो वो सब अब क्लियर हो जाएगा, और आप अपने सही डिसीजन लेकर भी अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये भी याद रखें कि गुरु महाराज आपके स्वामी बनते हैं सप्तम भाव के भी, तो सप्तम भाव जो है वो क्या कहता है आपसे, सप्तम भाव ये कहता है आपसे कि आप एक काम करें, आप अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए आप जो है अपनी माता की मदद लें, आपके व्यवसाय बढ़ाने के लिए उनकी सलाह लें, पिता की भी मदद लें।
और एक अच्छी खबर ये भी है आप लोगों के लिए कि आप नौकरी के अभिलाषी हैं अगर, तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। राहु की कारस्थानियां थोड़ी बहुत जो भी होंगी, क्योंकि राहु भी षष्ठ में खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ी बहुत कारस्थानियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी और आप बढ़ जाएंगे आगे। परिवार के साथ मनमुटाव मत कीजिएगा और साथ साथ में बोलचाल की भाषा अच्छी रखिएगा। तुला राशि, वैसे तो गुरु की दृष्टि है आप पर, पंचम दृष्टि है तो शुभ दृष्टि है, लेकिन पंचम दृष्टि होने के बावजूद कारक नहीं आपके बनते गुरु, तो इसलिए मोटा होना या बहुत ज्यादा क्या कहते हैं किसी बात के बॉडी पेन, एलर्जी, थकन, बेचैनी, ये सब भी दिखता है आपके इस राशि वाले या लग्न वालों में। और इसके साथ आपके काम का चल जाना और आपको यात्राओं में भाग दौड़ होना, लेकिन उससे आपको फायदा ही होना। आपके साथ साथ में माइंड का जो डिसीजन है, आपके जो बच्चों का डिसीजन है या आपकी विद्या पढ़ाई मार्ग खुले रहेंगे। और साथ में आपके मित्रों से आपको जो अशुभ परिणाम आ रहे थे, बच्चों के साथ जो अनबन हो रही थी, वो भी सब कम हो जाएगा और आप पहले से बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। अब ये भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्य भाव नैसर्गिक रूप से गुरु का ही होता है और आप इसके कारण आपका नसीब जागेगा। डबल फायदा है, यहाँ से तृतीय भाव से भाग्य भाव में गए तो कामकाज करने से नसीब जागेगा, कामकाज तो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि ये आपके षष्ठ भाव से जाते हैं चतुर्थ, तो आपको लोन सकरा प्राप्ति अपनी माता से भी हो सकती है। आपको क्या कहते हैं कि मामा मामी पक्ष से भी सुख मिल सकता है, नौकरी प्राप्त होने के रास्ते वो बता सकते हैं। सिर्फ यही कि पिता की तबीयत का ध्यान रखें और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि यात्राओं में जाएं तो खाना पीना दवाइयां साथ लेकर जाएं। वृश्चिक राशि, आपके लिए गुरु पंचम भाव के और आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं, अष्टम में बैठते हैं। अष्टम में गुरु का बैठना कोई मजेदार नहीं माना जाता, लेकिन हाँ कई लोगों की शादियां होते देखा है मैंने, अष्टम भाव में गुरु गए और वहां पर जाते से उनकी शादी चट मंगनी पट ब्याह हो गया, ऐसा भी देखा। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन होते हुए तो देखा है। और इससे में आपके द्वितीय भाव को देखना तो आपकी बोलचाल की भाषा से संचित धन बनना, पैसे आना, परिवार में खुशी छाना, मंगल कार्य परिवार में होना और इसके साथ दिमाग आपका सही चलना, आपके बच्चों के सहयोग से आपके विद्या धन पढ़ाई के कोई नया काम शुरू करना और साथ साथ आपकी जितनी जो अंदर से आपके विदेश रिलेटेड काम रुके होते हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। आपकी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। देखिए वो तुला राशि है स्थित वहाँ, लेकिन नैसर्गिक रूप से गुरु द्वादश के स्वामी हैं, इसलिए आपको ऐसी यात्राओं में अपना दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाना चाहिए। ये भी याद रखें कि आपके जो गुरु महाराज की दृष्टि राहु पर पड़ती चतुर्थ भाव पर, तो माँ की तबीयत खराब, हेल्पर काम छोड़ के चले गए हैं या घर में वाद विवाद है, झगड़े हैं, फसाद है, कलह क्लेश है, गंदगी है, रेनोवेशन नहीं होती, तो इन सब से भी छुटकारा मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी वाहन आने के योग भी बने रहेंगे। धनु राशि, सप्तम भाव से सीधा आपको देखते हैं गुरु, बस यही काफी हो गया। और इसमें आपकी बुद्धि का सही होना, पर्सनालिटी का बिल्कुल सही होना, तबीयत अच्छी होना। अब बोल रही हूँ वर वधू का बैंड बजा दो, नहीं तो आप ये खो दोगे अगली 2 जून के बाद, तो जल्दी करो। ऐसे तो मैंने आपसे कहा कि अष्टम में भी लोगों की शादियां होती देखी, लेकिन जो बहुत ही जबरदस्त योग आपके आते हैं वो 11 मार्च के बाद आते हैं और उससे पहले भी आते हैं, तो ये काम करके रहिए। और अगर हो चुकी है शादी आपकी तो आपको आपके जो विवाहित जीवन के साथी हैं उनसे खूब फायदा मिल सकता है। आपकी पर्सनालिटी एनहांस करने में आपके बड़े बड़े काम होते नजर आते हैं मुझे, आपके छोटे भाई बहनों की मदद से या आपकी यात्राओं में, या नैसर्गिक रूप से राहु पर जो दृष्टि पड़ रही है गुरु की, वो गुरु की दृष्टि के कारण बेकाबू राहु और इन दिनों शनि आपकी माँ की तबीयत खराब करता है, दोनों कंट्रोल में आएंगे। और साथ साथ आपकी माँ आपके लिए प्रयोजन करेगी शादी का, ये भी दिखाई देता है। आपके सुख बढ़ाएगी, उनके भी तबीयत आपको पहले से तो बेहतर नजर आएगी, लेकिन उनका ध्यान रखना अभी जरूरी है। वाहन प्रॉपर्टी भी आपको आ सकती है। पैसे आएंगे, लेकिन पैसे अंधाधुंध इधर उधर खर्चे होंगे, केस विवाद में ना पड़े तो अच्छा है। मकर राशि,
मकर राशि के लिए देखिए, अब गुरु महाराज षष्ठ भाव से सिंपली दृष्टि डालते हैं द्वादश भाव में, जो उनका अपना घर है, और वैसे भी धनु राशि का घर है। तो आपको विदेशों से बड़ा फायदा, विदेशों में नौकरी लगना, विदेश में कार्य होना, प्रेम संबंध होना और उन प्रेम संबंध से फायदा होना, इसके साथ व्यवसाय जो है वो उतार चढ़ाव अगर विद इन इंडिया है तो उसमें रहेगा, और लेकिन पैसा बराबर आता रहेगा, संचित धन होता रहेगा। जो गलत पैसे ले रहे थे या कर रहे थे काम, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और आपकी वाणी में जो कर्कशपना आ गया था, जो कटुता आ गई थी, उसमें वो हो जाएगा। अब ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है कि कामकाज फिर भी संभल के करें, चाहते कुछ है होता कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिता की तबीयत का ध्यान रखें। कुंभ राशि, लग्न में बैठकर राहु ने घमासान मचाई थी, और अब देखेंगे गुरु। तो इस क्या है, गुरु जो है आपके लाभ भाव का स्वामी है, और गुरु जो है आपके द्वितीय भाव का स्वामी। तो टोटली गुरु मीन्स आपके लिए पैसा। तो ये राहु की मनमानी, राहु के फैसले, राहु के गलत डिसीजन, इससे बचेंगे आप। और जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव से, तो ज्ञान के कारण आप अपने आप को सुधारेंगे। अब 7.5 का बिल्कुल बैड प्रभाव जो है नील होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। पैसा आएगा, धन आएगा, किसी से बात से मुक्ति मिलेगी, और आप जो है फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना शुरू हो जाएंगे। आप जो है पहले से बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो जाएंगे। अब जाकर कहीं पर परिवार से जो मन मुटाव था वो भी खत्म होने को होगा, और साथ साथ आपकी वाणी पर भी जो कटुता आ गई है वो भी कम होगी, अपना पैसा भी बचेगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, आपके तो लग्नेश हैं। अब जाकर आपके प्रेम संबंधों में जो कटुता आ गई थी वो खत्म होगी। विदेश रिलेटेड काम अच्छे बनेंगे। आपके कुछ खर्चे अनाप शनाप हो रहे थे, विदेश जाना आना, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। एक व्यर्थ की यात्राएं न करें तो अच्छा है, लेकिन ये कम हो जाएंगी। और साथ साथ आपका कामकाज एकदम बूम करेगा, बढ़ेगा। सुख थोड़े कम हो सकते हैं, भाग दौड़ हो सकती है, माता की तबीयत संभालना पड़ सकता है, और तबीयत में आपका मोटापा वगैरह, खाना पीना ध्यान रखें, और डायबिटीज वगैरह से बचें। और साथ साथ लीवर की समस्याएं या ऐसी कोई समस्या प्रजनन अंगों से रिलेटेड, तो उनसे भी बचना चाहिए आपको। आपकी पर्सनैलिटी में टोटली चेंज आएगा। जो पिछले कई दिनों से आप गलत गलत सोच रहे थे सभी के विषय में, तो ये आपकी सोच बदल जाएगी, और सोच बदलने के कारण आपके काम भी होना शुरू हो जाएंगे। भले ही 7.5 है आपकी, लेकिन अब शुभ दिनों के शुभ परिणाम आना शुरू हो गए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या परिणाम है गुरु के वक्री होकर फिर मिथुन राशि में आने का, और ये परिणाम आपको मुबारक हो। फिर मिलूंगी अन्य किसी चर्चा में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठाओ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, ना